ग्रोथ एकेडमी गुरुजी में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है गोविंद सोनी। आज हम लोग क्या करेंगे, सीएसआई या नेट जून 2025 में जो पार्ट बी में हमारे पास इंटीग्रल इक्वेशन से क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको सॉल्व करते हैं, ठीक है। इस लेक्चर में इंटीग्रल इक्वेशन से पार्ट बी में हमारे पास एक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बाकी दो क्वेश्चन हमारे पूछे गए हैं पार्ट सी से, ठीक है ना। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, पार्ट बी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास क्या दिया है, एक नॉन होमोजेनियस इंटीग्रल इक्वेशन दिया गया है वाई एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू इंटीग्रेशन 0 to 1 एक्स टी वाई टी डी टी, ठीक है। अब यहाँ पे जो इंटीग्रल इक्वेशन हमारे पास दिया गया ये किस टाइप का दिया गया, वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन दिया गया, ठीक है। सॉरी, फ्रेडोल में इंटीग्रल इक्वेशन दिया गया है, ठीक। फ्रेडोल में इंटीग्रेशन दिया गया है तो इसका मतलब इसको हमको सॉल्व करना है। तो इसके लिए सॉल्यूशंस के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, वाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटीग्रेशन 0 to 1 टी वाई टी डी टी इंटू, ठीक है ना। तो अगर हम लोग यहाँ से चूज करें कि C1 इक्वल टू हमारे पास क्या, C1 या C इक्वल टू हमारे पास क्या दिया है, इंटीग्रेशन 0 to 1 टी वाई टी इंटू डी टी, राइट। ये हमारे पास दिया गया है। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे तो वाई एफ एक्स इक्वल टू वैल्यू हमारे पास क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू सी, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, सी की वैल्यू निकालते हैं। सी इक्वल टू यहाँ से मिल जाएगा इंटीग्रेशन 0 to 1 टी वाई टी के स्थान पे हम लोग क्या कर सकते हैं, वाई एक्स की वैल्यू ये रख सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास मिल जाएगा टी स्क्वायर प्लस 2tc इंटू डी टी, राइट। तो यहाँ से हो जाएगा सी इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 टी क्यूब माइनस 2t स्क्वायर इंटू सी इंटू डी टी, राइट। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे, सी इक्वल टू मेरे पास मिल जाएगा 0 to 1 टी क्यूब डी टी प्लस 2c 0 to 1 टी स्क्वायर इंटू डी टी। यहाँ से मेरे पास सोल्यूशन मिल जाएगा, सी इक्वल टू अगर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से मेरे पास क्या मिल जाएगा 1/4 प्लस यहाँ से अगर हम सोल्यूशन फाइंड करेंगे 2/3 इंटू सी। तो ये वैल्यू हमारे पास यहाँ पे मिल जाएगी। आई होप यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी आप सबको। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो c की वैल्यू इसको यहाँ पर शिफ्ट करते हैं। तो यहाँ से मेरे पास मिल जाएगा c माइनस 2c/3 इक्वल 1/4। यहाँ से मिल जाएगा हमारे पास कितना, c/3 इक्वल टू 1/4। तो c इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 3/4। ये वैल्यू हमारे पास मिल जाएगी, राइट। ये c की वैल्यू मिल गई। अब इस c की वैल्यू को हम लोग यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ से मेरे पास क्या मिल जाएगा, वाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू 3/4, राइट। c की वैल्यू हम लोग रखे गया है। यहाँ से सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x/2, राइट। ये मेरे पास वाई एक्स की वैल्यू मिल। अब यहाँ पे हमसे सोल्यूशन फाइंड करने कह रहा है तो फर्स्ट ऑप्शन से चलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में क्या कहा है कि अगर वाई एफ 0 एंड प्लस वाई एफ 1 करेंगे तो वैल्यू मिलेगा 1/2। ये वैल्यू हमारे पास मिलेगी। देखिए, अगर एक्स के स्थान पे यहाँ पे 0 रखेंगे तो वैल्यू 0 मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। एक्स इक्वल टू 1 रखेंगे तो यहाँ 1 प्लस 3/2 करेंगे तो यहाँ से हमारे पास ओवरऑल कितना मिल जाएगा, 5/2, जो कि 1/2 के इक्वल नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए हमारे पास क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन की बात करते हैं। अगर सेकेंड ऑप्शन से चला जाए तो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन में क्या कहा है, वाई ऑफ -1 प्लस यहाँ पे बोला है वाई ऑफ n इक्वल टू 1। इसको लाते हैं, एक्स के स्थान पे यहाँ पर 1 रखेंगे तो यहाँ से 1 माइनस 3/2 और यहाँ से मेरे पास क्या मिल जाएगा, 1 पर 1 प्लस 3/2, ठीक है। तो ये और ये ऑप्शन मेरे पास डिस्कार्ड हो जाएगा, मतलब यहाँ से क्या आ जाएगा 2 और हमको लाना कितना चाहिए था 1, इसलिए सेकेंड स्टेटमेंट सेकेंड ऑप्शन भी हमारे पास क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं थर्ड के। थर्ड पे ऑप्शन में हमारे पास क्या दिया है, वाई डैश 0 प्लस वाई डैश 1 इक्वल टू 3/2। वाई डैश निकालते हैं, इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो वाई डैश एक्स इक्वल टू हमारे पास मिल जाएगा 2x प्लस 3/2, ठीक है। तो वाई डैश 0 करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा 3/2 और वाई डैश 1 करेंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या मिल जाएगा, 2 प्लस 3/2,
और इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से मेरे पास मिल जाएगा 7/2। तो 3/2 प्लस 7/2 करेंगे तो यहाँ से मेरे पास मिल जाएगा 10/2, और 10/2 मतलब क्या मिल जाएगा 5। यहाँ पे वैल्यू मेरे पास कितनी मिल जाएगी 5। इसका मतलब थर्ड ऑप्शन पे मेरे पास क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि हमें चाहिए कितना 3/2। बचा मेरे पास लास्ट फोर्थ ऑप्शन को देखते हैं। फोर्थ ऑप्शन में तो y-1 तो ठीक है, y' यहाँ पर क्या पूछा -1, y'-1 की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर y' मेरे पास दिया गया है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे -2 प्लस 3/2। तो इसको सॉल्व करेंगे -1/2 मिलेगा। -1/2 में क्या ऐड करेंगे, यहाँ पर देखिए y'1 बोला है, तो y'1 को हम लोग सॉल्व किए थे, तो y'1 पे क्या मिला था 7/2। यहाँ से लिख लेंगे 7/2 मतलब 6/2 इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमारे पास 3। और यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या चाहिए हमको 3, इसलिए मेरे पास क्या हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। राइट, ये था हमारे पास पार्ट बी का, जो कि 3 मार्क्स का था। ठीक है, आई होप आप सब लोग ये क्वेश्चन को क्लियर करके ही आए होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास पार्ट सी से दिया गया है। ठीक है ना, पार्ट सी से हमारे पास 2 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन ये हमारे पास दिया गया है जो कि वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन से है। सेकंड वाला क्वेश्चन भी हमारे पास जो दिया गया वो भी हमारे पास कैसे दिया है, इंटीग्रल इक्वेशन से ही दिया गया है। ठीक है ना, वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ये भी है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको देखते हैं। तो पार्ट सी का हम लोग को पता है कि पार्ट सी पर 4.75 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। ठीक है ना, 4.7 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। तो यहाँ पर मेरे पास क्या कह रहा है कि ux कैसा है, बी ए सोल्यूशन ऑफ द वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन। यहाँ पे दिया गया है ux इक्वल टू x² प्लस 4 इंटीग्रेशन 0 टू x t माइनस x का स्क्वायर ut dt। ठीक है ना, तो 4 ऑप्शन दिया गया। इन 4 ऑप्शन में पूछ रहा है कि कौन सा ऑप्शन हमारे पास करेक्ट। मल्टीपल सेलेक्टेड क्वेश्चन दिए गए हैं। तो मल्टीपल सेलेक्टेड क्वेश्चन का मतलब आपको पता है, एक से ज़्यादा ही क्वेश्चन का आंसर हो सकता है। ठीक है ना, तो आसानी से इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या दिया है, ux इक्वल टू दिया है x² प्लस 4 0 टू x t माइनस x का स्क्वायर इंटू ut dt। आई होप आप सबको लेमनेज जो रूल होता है वो लेमनेज रूल पता ही होगा डिफरेंशिएबल का। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, उसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, अप्लाई करने से पहले एक चीज़ आपको यहाँ पे दिखाते हैं कि अगर हम लोग क्या करेंगे, y0 की वैल्यू यहाँ पर x के स्थान पर हम लोग अपने मन से 0 रख रहे हैं, 0 रखेंगे तो 0 यहाँ पे वैल्यू हमारे पास क्या मिल जाएगी, 0 मिल जाएगी। इसका यूज हमारे पास क्या होगा, आगे होगा। ठीक है, तो आप लोग को क्या करना है, इसको ध्यान में रखना है। y0 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 0 दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे लेबनिज रूल यूज करेंगे। तो यहाँ से क्या होगा, डिफरेंशिएट करेंगे, u'(x) इक्वल टू क्या मिल जाएगा, यहाँ से मेरे पास 2x प्लस, अब यहाँ पर 4। यहाँ पर अगर हम लेबनिज रूल यूज करेंगे, लेबनिज रूल में क्या होता है, पर अपर लिमिट को हम लोग यहाँ पे जो दिया रहता है फंक्शन फाई ऑफ एक्स, जो भी यहाँ पे दिया रहता है फाई ऑफ एक्स, तो उस फाई ऑफ टी के रिस्पेक्ट में दिया रहता है, टी एंड एक्स के रिस्पेक्ट में, सॉरी यहाँ पे क्या दिया रहता है हमारे पास, एक्स एंड टी के रिस्पेक्ट में यहाँ पर हमारे पास वैल्यू दिया रहता है। ठीक ना, तो यहाँ पे जो अपर लिमिट रहती है उसको हम लोग टी के स्थान पर रखते हैं, लेबनिज रूल के हिसाब से बता रहे हैं आपको। तो जब यहाँ पर रखेंगे टी के स्थान पर, तो ये वैल्यू हमारे पास क्या मिल जाएगी, 0। ये वैल्यू हमारे पास क्या मिल जाएगी, 0। और फिर एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तब वैल्यू 1 मिलेगी, लेकिन ओवरऑल वैल्यू हमारे पास क्या मिल जाएगी, 0। यहाँ 0, फिर लोअर लिमिट को रखेंगे तब भी लोअर लिमिट को डिफरेंशिएट करें, यहाँ पे वैल्यू क्या मिल जाएगी, 0। फिर प्लस इंटीग्रेशन 0 टू x। अब यहाँ पर जो फाई ऑफ एक्स कॉमा टी के वैल्यू मेरे पास फंक्शन दिया रहेगा, इसको क्या करेंगे, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। क्या करेंगे, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। जब इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा -2 t माइनस एक्स इंटू ut dt। राइट, इसको थोड़ा सा क्लियर लिखते हैं। तो u'(x) इक्वल टू यहाँ से क्या मिल जाएगा, 2x। और देखिए यहाँ पे ये सारी वैल्यू 0 हो गई है, तो यहाँ से मेरे पास क्या मिलेगा, सॉरी प्लस माइनस -8 इंटीग्रेशन 0 टू x t माइनस एक्स इंटू ut dt। राइट, यहाँ पर भी वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं, u'0 पे निकालेंगे तो वैल्यू यहाँ पे क्या मिल जाएगी, 0। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू हमारे पास क्या मिल जाएगी, 0 मिल जाएगी। ठीक, नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, एक बार फिर से यहाँ पर लिमिनेज रूल यूज करते हैं। ठीक है ना, क्योंकि अभी हमारा जो कंडीशन इंटीग्रेशन है, ये इंटीग्रेशन को हमको क्या करना है,
हटाना है किसी तरीके से, तो इसलिए लेबनिज रूल हम लोग यहाँ पे यूज़ करें। तो एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो यू डबल डैश एक्स इक्वल टू यहाँ से क्या मिल जाएगा 2x का डिफरेंशिएशन 2 माइनस 8, वही सेम काम टी के स्थान पे x की वैल्यू रखेंगे तो वैल्यू 0 हो जाएगी, फिर माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो यहाँ पर माइनस एक्स आएगा, लेकिन 0 का हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 ही आएगा, इसलिए यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे प्लस यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे 0 टू x माइनस टी का तो 0 हो जाएगा, माइनस एक्स का क्या आ जाएगा -1 इंटू डी टी यू टी डी टी, राइट। यहाँ से वैल्यू हमारे पास मिल जाएगी यू डबल डैश एक्स इक्वल टू 2, यहाँ से माइनस और ये माइनस कितना हो जाएगा +8 इंटीग्रेशन 0 टू x यू टी डी टी, राइट। अब यहाँ पे जो यू टी हमारे पास है ये हमारे पास ओनली वन फंक्शन का डिफरेंशिएशन बचा, ठीक है, मतलब वन डिपेंड वैल्यू पर टी पर हमारे पास डिपेंड वैल्यू पर यहाँ पे क्या बचा फंक्शन पर ये वैल्यू बचा है। तो इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे वाई ट्रिपल डैश एक्स इक्वल टू 2 हमारे पास कॉन्स्टेंट बचा, ये तो 0 हो जाएगा 8, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा यू एक्स, और एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 माइनस 0 का डिफरेंशिएशन करके यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो यू 0। ओवरऑल देखा जाए तो ये वैल्यू हमारे पास किधर हो जाएगी 0 पर ही जाएगी, तो उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। तो यू ट्रिपल डैश एक्स इक्वल टू यहाँ से क्या मिल जाएगा 8 यू एक्स वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगा, राइट। इतने में कोई दिक्कत नहीं होगी आप सबको। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका एक्सिलरी इक्वेशन की बात किया जाए, इसको हम लोग यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो वाई सॉरी यू ट्रिपल डैश ऑफ एक्स माइनस 8 यू एक्स इक्वल टू क्या मिलेगा 0 मिलेगा। यहाँ पे क्या मिलेगा हमारे पास 0। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास यू डबल डैश की वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पर डैश की निकालते हैं 0 पर, तो 0 पर यहाँ पे वैल्यू हमारे पास क्या मिल जाएगी 2 मिल जाएगी, क्योंकि ये वैल्यू तो हमारे पास इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा, ओनली कॉन्स्टेंट टर्म बचेगा, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे ये वैल्यू हमारे पास 3 हमारे पास कंडीशन यहाँ पर बन चुकी है, ठीक। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अब इसको हम लोग एक्सिलरी इक्वेशन में करेंगे, तो यहाँ से हमारे पास क्या मिल जाएगा डी क्यू माइनस 8 यू इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू क्या मिल गई है ये मिल गई। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या मिलेगा डी माइनस 2, यहाँ से क्या मिलेगा डी माइनस 2, और यहाँ से क्या मिलेगा डी स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2d इक्वल क्या मिलेगा 0। अब इसको हम लोग क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से हमारे पास जो m की वैल्यू मिलेगी इससे m की वैल्यू क्या मिल जाएगी 2, यहाँ से हमारे पास m की वैल्यू क्या मिल जाएगी 2 मिल जाएगी। नेक्स्ट जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास जो m की वैल्यू है जो जिसको कहते हैं हम लोग रूट्स कहते हैं जीरोस कहते हैं, उसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी -1 प्लस √3 आयोटा एंड -1 माइनस √3 आयोटा। हमने सॉल्व कर चुका है, इसलिए आपको यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट बताया, ठीक ना। आप क्या करेंगे इसको एक बार 0 लेके चलेंगे तो यहाँ से हम इक्वल टू 2 मिलेगा, एंड इसको सॉल्व करेंगे अगर हम लोग यहाँ पे फार्मूला सीधा सूत्र लगाएंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या बनेगा इमेजिनरी पार्ट का बनेगा, तो इसलिए यहाँ पर हमारे पास क्या बनेगा ये हमारे पास 2 रूट्स इसका बनेगा, ठीक है ना। m की वैल्यू यहाँ पर हो गए। अब अगर यहाँ से हम लोग यू एक्स निकालेंगे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालेंगे तो इसके लिए तो हमारे पास बनेगा c1e की पावर क्या बनेगा यहाँ पर 2x प्लस, अब यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स मेरे पास दिया गया, कॉम्प्लेक्स के लिए हमको पता है कि क्या करना रहता है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे e की पावर क्या करते हैं अल्फा एक्स। देखिए यहाँ पे जो दिया गया है अल्फा प्लस बीटा आयोटा टाइप का दिया है, तो जब इस टाइप का हमारे पास मिलता है रूट्स तो उनका जब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखते हैं तो बाहर हम लोग क्या करते हैं पहले e की पावर अल्फा एक्स करते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं e की पावर अल्फा एक्स। अल्फा का स्थान पे हम लोग देखें तो क्या लिखा हमारे पास दोनों जगह पर -1 दिया गया, इसलिए -x। फिर ब्रैकेट में क्या करते हैं यहाँ पे c1 यूज करते हैं, इसलिए c2 cos बीटा x करते हैं। बीटा का स्थान पे कितना चला हमारे पास √3, इसलिए यहाँ पर √3x प्लस c3 साइन √3x, राइट। आई होप यहाँ पर तो कोई दिक्कत होगी नहीं, यहाँ पर हम लोग पढ़ चुके हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन यहाँ पर हम लोग लगा रहे हैं, ठीक ना। अब यहाँ से हमें c1 c2 और c3 की वैल्यू चाहिए, तो c1 c2 c3 की वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे इनको यूज करके निकालें, ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहले क्या दिया गया है हमारे पास दिया है u 0 पर 0 एंड u डैश 0 पर भी 0 एंड u डबल डैश 0 पर हमारे पास क्या वैल्यू दिया गया है 2 दिया गया। यहाँ पे वैल्यू हमारे पास क्या मिला है u डबल डैश 0 पर 2 मिला है। तो यहाँ से इसको हम लोग पहले u 0 करते हैं, तो यहाँ से u 0 पर हमारे पास क्या मिल जाएगी वैल्यू, यहाँ पे क्या मिल जाएगा c1
प्लस यहाँ से वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी 1, और कॉस की वैल्यू क्या आ जाएगा, दे देगा 1 दे देगा, और साइन की वैल्यू साइन 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो इसलिए यहाँ पर वैल्यू मेरे पास क्या मिल जाएगी C2 इक्वल टू 0। नेक्स्ट यू डैश कर लेते हैं एक बार, यू डैश एक्स निकालेंगे तो यहाँ से मेरे पास क्या मिलेगा 2c1 e की पावर 2x, और इनको अगर हम लोग क्या करते हैं डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो जब यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करेंगे, अच्छा इसको हम लोग सॉल्व कर चुके हैं अभी, असल में क्या होगा वीडियो लेंथी हो जाएगा, हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर चुके हैं। तो ऐसे करते हैं C1 C2 की वैल्यू आपको हम डायरेक्ट बता देते हैं, ठीक ना। सॉल्व ऐसे ही करना है डिफ्रेंशिएट करके। तो C1 C2 C3 की वैल्यू हम लोग आपको यहाँ पे तो डायरेक्ट बताएं। C1 की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 1/6, और C2 की वैल्यू आएगी -1/6, एंड C3 की वैल्यू आएगी -1/2√3, ठीक है। वीडियो लंबा ना होने की वजह से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर आपको वैल्यू बता दे रहे हैं कि कैसे क्या करना है। यू 0 पे 0, यू डैश पे 0, यू डबल डैश 0 पर 2 पर करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा C1 C2 एंड C3 की वैल्यू यही मिलेगी। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं वैल्यू को रखते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा यू एक्स इक्वल टू C1 के स्थान पर रखेंगे e की पावर 2x/6 प्लस e की पावर -x, और यहाँ से C2 के स्थान पर रखेंगे -1/6 कॉस √3x, फिर यहाँ पर C2 के स्थान पर रखेंगे तो -1/2√3 साइन √3x, राइट। ये वैल्यू मिल जाएगी। अब यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, इसका सोल्यूशन जो हमको चाहिए था वो सोल्यूशन हमारे पास क्या हो गया, मिल गया, ठीक है। जो मेरे पास एक जनरल सोल्यूशन टाइप का चाहिए था वो हमारे पास यहाँ पर मिल चुका है, ठीक ना। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ऑप्शन पे चलेंगे। ऑप्शन में बोला है कि u0 पर हमारे पास वैल्यू क्या मिलनी चाहिए 0। फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, u0 पे वैल्यू हमारे पास क्या कह रहा है 0 कह रहा है, तो यहाँ पर 0 रखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू क्या मिलेगी, यहाँ पर रखते हैं तो u0 इक्वल टू, यहाँ से वैल्यू e की पावर 0 करेंगे तो ये तो 1 देगा 1/6, प्लस यहाँ पर भी वैल्यू हमारे पास 1 मिलेगी, एंड यहाँ पर वैल्यू क्या मिलेगी -1/6, और माइनस यहाँ पर वैल्यू हमारे पास साइन, इसको क्या कहते हैं x के स्थान पे 0 रखेंगे तो साइन हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, तो इसलिए यहाँ पर 0 मिल जाएगा। तो मतलब ओवरऑल 1/6 -1/6 इक्वल क्या मिल जाएगा 0। तो u0 पर वैल्यू हमारे पास क्या मिल जाएगी 0 मिल जाएगी। इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सेकंड ऑप्शन में क्या कर रहा है कि u के स्थान u और 2π/√3 रखें, क्या करना है सेकंड ऑप्शन में, सेकंड ऑप्शन में अगर हमको क्या कर रहा है कि u और x के स्थान पे क्या करना है 2π/√3 रखना है, 2π/√3 वैल्यू रखना है। तो ठीक है यहाँ पे रखते हैं, तो यहाँ से क्या मिलेगा e की पावर 2π/√3 इंटू 2 अपान में क्या मिलेगा 6, माइनस यहाँ पर e की पावर -2π/√3, यहाँ पर √3 है, ठीक है √3, एंड यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग -1/6 कॉस √3 इंटू एक्स के स्थान पे क्या रखना है 2π/√3 -1/2√3 इंटू साइन √3 इंटू एक्स के स्थान पे क्या रखना है हमारे पास 2π/√3, राइट। यहाँ से मेरे पास वैल्यू क्या मिल जाएगी, 2 को मल्टीप्लाई 2 में कर देंगे तो 4 हो जाएगा, e की पावर 4π/√3 और पूरे का पान में 6, यहाँ पर e की पावर -2π/√3, यहाँ पे क्या मिल जाएगा √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे मिल जाएगा cos 2π, cos 2π की वैल्यू पता ही है -+1 होता है, तो इसलिए यहाँ पर -1/6, एंड यहाँ से भी √3 से √3 कैंसिल, एंड साइन 2π की वैल्यू क्या होती है 0, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा 0। तो ओवरऑल देखा जाए तो u 2π/√3 की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी e की पावर 4π/√3 अपान में 6, माइनस यहाँ से क्या मिल जाएगा माइनस माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पर प्लस e की पावर -2π/√3, और यहाँ पर अपान मेरे पास क्या मिल जाएगा 6। अब एक बार ऑप्शन को देखते हैं, ऑप्शन किस टाइप का दिया है। ऑप्शन दिया है कि 1/6 कॉमन ले लीजिए, अगर यहाँ पर हम लोग 1/6 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर मेरे पास क्या मिलेगा e की पावर 4π/√3 प्लस e की पावर -2π/√3,
ये वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ से देखिए, यहाँ पर मेरे पास क्या कह रहा है, यहाँ पर माइनस आ रहा है, यहाँ पर आए थे, हमको लग रहा है कहीं पर हम गलती किए हैं, एक बार चेक। अच्छा सॉरी, यहाँ पर मेरे पास क्या दिया है, यहाँ पर प्लस दिया गया, हम यहाँ पर क्या लेके चले, माइनस है, इसलिए यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, और ये प्लस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर माइनस दे देगा, ठीक ना। यहाँ पर मेरे पास क्या आएगा, माइनस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी भी हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब एक बार ऑप्शन सी को देखिए, ऑप्शन सी और डी में देखिए सेम वैल्यू रखनी है, एक वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पर चेक कर लेते तो हमारे पास दिक्कत नहीं होगी, ठीक ना। तो ऑप्शन सी की तरफ चलते हैं। ऑप्शन सी हमारे पास क्या कह रहा है कि यक्स के स्थान पे हमको क्या रखना है, पाई अपान 2√3, ठीक है। क्या करना है यहाँ पर, यू ऑप्शन 3 की तरफ चले हैं, पाई अपान 2√3 रखना, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा, यक्स के स्थान पे यहाँ पे रखेंगे तो ई की पावर 2 पाई अपान 2√3 अपान में 6, यहाँ पर प्लस ई की पावर माइनस पाई अपान 2√3, और ब्रैकेट में यहाँ पर मेरे पास क्या आएगा, यहाँ पर मेरे पास क्या है, -1/6 cos√3 इंटू एक्स के स्थान पे क्या रखेंगे, पाई अपान 2√3, एंड यहाँ पर मेरे पास क्या है, -1/2√3, एंड यहाँ पर साइन एक्स के स्थान पे, यहाँ पे मेरे पास क्या है, √3, एक्स के स्थान पे रखना है पाई अपान 2√3, राइट। √3 से √3 कैंसिल, √3 से √3 कैंसिल, यहाँ से क्या मिल जाएगा, यू पाई अपान 2√3। यहाँ से अगर हम लोग सॉल्व करेंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ई की पावर पाई अपान √3 अपान में यहाँ पर 6 प्लस ई की पावर माइनस पाई अपान 2√3, और यहाँ से -1/6, यहाँ से क्या हो जाएगा, cos90 की वैल्यू हमें पता है कितना होता है, 0, ठीक ना। cos90 की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 0 मिल जाएगी। आई होप हम लोग क्लियर कर सही कर रहे हैं, cos90 की वैल्यू 0 हो जाएगी, हाँ ठीक है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या क्या मिलेगा हमें, -1/2√3, यहाँ से sin90 हो जाएगा, sin90 की वैल्यू कितना मिल जाएगा, 1। यहाँ से ई की पावर पाई अपान √3 अपान में 6, ये वैल्यू 0 हो जाएगी, प्लस माइनस यहाँ पे क्या मिल जाएगा, माइनस ई की पावर माइनस पाई अपान 2√3 अपान में यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 2√3। एक बार ऑप्शन चेक करते हैं, क्या यही हमारे पास क्लियर है। यहाँ पे दिया है 1/6 यहाँ पे आ गया, ई की पावर पाई अपान √3, यहाँ पे क्या दिया है, ई की पावर पाई अपान √3। अगर यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, 1/6 को बाहर करते हैं, 1/6 को बाहर करने से पहले यहाँ से हम बोल देते हैं कि √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास क्या मिल जाएगा, 1/6 को बाहर करेंगे तो ई की पावर पाई अपान √3, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा, √3 ई की पावर माइनस पाई अपान में 2√3, राइट। तो यही सेम हमारे पास क्या दिया, ऑप्शन सी दिया गया, ठीक है। यही हमारे पास क्या है, ऑप्शन सी हमारे पास सेम ये दिया गया है, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और डी हमारे पास बोला है, डी पे यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, इसलिए डी हमारे पास क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, राइट। आई होप ये क्वेश्चन आप सबको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो दिया गया है, वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन से दिया गया है। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि एफ और के हमारे पास कैसे दिया है, बी एस सच दैट द सॉल्यूशन ऑफ द इनर्शियल वैल्यू प्रॉब्लम। यहाँ मेरे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया 2 ऑर्डर का, ठीक है ना। तो यहाँ पर कुछ कंडीशन दी गई है और कह रहा है कि ये जो हमारे पास दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन, ये वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, ठीक है। फिर यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया, 4 ऑप्शन में देखिए यहाँ पर पास एफ के बारे में ही पूछे, f(x) के बारे में ही, तो इसलिए हमको सिर्फ f(x) के मतलब है, बाकी ये कर्नल के बारे में इससे हमारा कोई लेना देना नहीं, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करते हैं और सॉल्व करके यहाँ से f(x) की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो क्वेश्चन क्या दिया गया है, y डबल डैश प्लस 2y इक्वल क्या दिया है 4 sin x, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, सॉरी इंटीग्रेट करेंगे 0 से x पर, ठीक है ना। लोअर लिमिट हमारे पास क्या चलेगा, 0 चलेगा, एंड अपर लिमिट हमारे पास क्या चलेगा, x चलेगा। वोल्टेरा की बात है, तो इसलिए यहाँ से y(x) माइनस y'0 माइनस 3y ऑफ x माइनस माइनस, यहाँ अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से माइनस माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा, +3y(0), ठीक है ना।
प्लस यहाँ पे 2 इंटीग्रेशन 0 से x वाई टी डी टी इक्वल, यहाँ पर भी इंटीग्रेट करेंगे तो -4 साइन का क्या हो जाएगा cos x, और जो लिमिट रहेगी हमारे पास क्या रहेगी 0 से x पर रहेगी। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू रखते हैं y डैश x, y डैश 0 की वैल्यू मेरे पास क्या दिया है -2 दिया गया है, तो इसलिए यहाँ पे हम वैल्यू क्या रख देंगे -+2 -3 वाई एफ एक्स प्लस वाई एफ 0 की वैल्यू मेरे पास 3 दी गई, यहाँ पे 3 + 2 इंटीग्रेशन 0 से x वाई एफ टी इंटू डी टी इक्वल, यहाँ से मेरे पास क्या मिल जाएगा -4 cos x + 4 मिल जाएगा। ठीक है ना, तो इसको हम लोग क्या करते हैं एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं, सॉरी इंटीग्रेट करते हैं। यहाँ से क्या मिल जाएगा y डैश का वाई एक्स माइनस वाई एफ 0, यहाँ से 2 और यहाँ से 3, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास 5x मिल जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 5x - 3 इंटीग्रेशन 0 से x फंक्शन ऑफ वाई एफ टी इंटू डी टी, यहाँ पर मेरे पास क्या हो जाएगा डबल इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 से x एंड 0 से x वाई टी डी टी। ठीक है, और यहाँ से मेरे पास cos x का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या हो जाएगा sin x, तो -4 sin x आ जाएगा, और यहाँ से प्लस क्या आ जाएगा 4x। ठीक, तो इसको ओवरऑल अगर सॉल्व कर लिया जाए तो यहाँ से क्या मिल जाएगा वाई एक्स वाई एफ 0 की वैल्यू यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना दिया है 1 दिया है, तो इसलिए 1। यहाँ से 4x को इस साइड भेजेंगे 5x - 4x क्या हो जाएगा +x, और यहाँ से देखिए ये हम क्या लिख सकते हैं इसको 0 से x वाई टी डी टी। ठीक है, +2 डबल इंटीग्रेशन है, n इंटीग्रेशन होता है तो हमको पता है क्या करता है, यहाँ पे रूल हम लोग उसको लगाएंगे 0 से x, यहाँ पे क्या चलेगा हमारे पास x - t इंटू यहाँ पे क्या चलेगा वाई टी डी टी। ठीक है ना, इक्वल यहाँ पे मेरे पास क्या बचा -4 साइन x। राइट, तो यहाँ पे हमारे पास इंटीग्रेशन जो चल रहा है इसको इंटीग्रेशन को हम लोग क्या करते हैं एक टाइप में लिख लेते हैं, कहने का मतलब वाई एफ एक्स यहाँ पे मेरे पास क्या मिलेगा -1 एंड प्लस एक्स -1 + x, और यहाँ से प्लस इंटीग्रेशन 0 से x, यहाँ पे क्या मिल जाएगा 2x - 2t एंड -3 वाई टी डी टी इक्वल, यहाँ पे हमारे पास क्या चल रहा है माइनस साइन एक्स, यहाँ पे क्या मिल जाएगा -4 साइन, यहाँ पे क्या मिल जाएगा -4 साइन एक्स। ठीक है ना, तो यहाँ से अगर हम वाई एक्स की वैल्यू निकालना चाहें तो वाई एक्स इक्वल टू क्या मिल जाएगा -1 की राइट साइड में प्लस ये माइनस, और यहाँ से क्या मिल जाएगा -4 साइन एक्स, और यहाँ से क्या मिल जाएगा माइनस इंटीग्रेशन 0 से x 2x - 2t - 3 वाई टी डी टी। तो ये जो हमारे पास दिया गया है ये हमारे पास क्या कह रहा है वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन जो होता है उसको सेटिस्फाई कर रहा है। वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन हमारे पास दिया गया है वाई एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस, यहाँ पे देखिए प्लस ये दिया गया है ना, यहाँ पे क्या दिया है प्लस इंटीग्रेशन 0 से x के x कामा टी वाई टी डी टी। लेकिन हमारा जो मतलब है वो मतलब सिर्फ किससे है एफ ऑफ एक्स से है, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 - x - 4 साइन एक्स। तो इसको एक बार डिफ्रेंशिएट कर देते हैं क्योंकि ऑप्शन में डिफ्रेंशिएशन के बारे में भी पूछा गया। ठीक है, तो 4 cos x। अब आ जाते हैं ऑप्शन पर। ठीक, ऑप्शन फर्स्ट हमारे पास क्या कह रहा है कि एफ डैश पाई की वैल्यू जो होगी वो 3 होगी। ठीक है, यहाँ पर क्या करते हैं एक्स के स्थान पे पाई रख देते हैं, -1 - 4 cos पाई। cos पाई की वैल्यू सबको पता है -1 होती है, तो इसलिए यहाँ से माइनस प्लस 4 इक्वल क्या मिल जाएगा 3। तो फर्स्ट ऑप्शन मेरे पास क्या हो जाएगा करेक्ट। सेकंड में एफ ऑफ पाई प्लस एफ डैश पाई की वैल्यू कह रहा है, यहाँ से सेकंड ऑप्शन देखते हैं एफ ऑफ पाई प्लस एफ डैश पाई की बात कर रहे हैं, तो यहाँ से एफ ऑफ पाई यहाँ पे पाई रखेंगे तो 1 - पाई -4 साइन पाई एंड एफ डैश पाई की वैल्यू हम लोग भी जस्ट निकाला गया, यहाँ पे मिल गया जाएगा 3। 1 और 3 कितना हो जाएगा 4 माइनस पाई, और क्योंकि साइन पाई की वैल्यू क्या होती है 0, तो यहाँ से ये वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 0। तो आई होप सेकेंड ऑप्शन भी करेक्ट ही है। ठीक है, और थर्ड ऑप्शन मेरे पास क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा क्योंकि सेम वैल्यू पे बोला है, यहाँ पे 2 - पाई दिया गया है। अब यहाँ पे 0 पे वैल्यू पूछा है तो हम लोग 0 पे देख लेते हैं ऑप्शन 4 एफ ऑफ 0 प्लस एफ डैश 0। इसमें 0 रखेंगे पहले तो यहाँ से मिल जाएगा 1 क्योंकि इसकी वैल्यू भी 0 हो जाएगी और इसकी वैल्यू भी 0 हो जाएगी।
फिर प्लस एफ डैश पाई यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा -1 -4, राइट। यहाँ से क्या मिल जाएगा 1 -4 माइनस ये, ठीक है। यहाँ से वैल्यू क्या मिल जाएगी -4। तो ऑप्शन 4 भी हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो आज के लेक्चर में हम लोग क्या किए हैं, इंटीग्रल इक्वेशन के 3 क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं, जो एक पार्ट बी से है और जो दूसरा था वो हमारे क्या है पार्ट 2 और ये सेकंड और थर्ड हमारे पास क्या है पार्ट सी से, ठीक ना। तो ओवरऑल देखा जाए तो पार्ट सी के हमारे पास हम लोग 2 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो यहाँ से हमारे पास ये क्या मिलेगा 10, यहाँ पे क्या मिलेगा 5, यहाँ पे मिलेगा 9 और 3 नंबर के एक क्वेश्चन सॉल्व किए यहाँ पर 3। तो आज हम लोग ओवरऑल 12.50 मार्क्स का क्वेश्चन को सॉल्व किए, ठीक ना। तो आई होप आप सबको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिएगा। और कोई भी अगर आपको लग रहा है सजेशन देना है हमें कि जिससे हमारा क्या हो क्वेश्चन का क्वालिटी और पढ़ाने का क्वालिटी थोड़ा बेस्ट हो जाए, तो प्लीज़ आप सजेशन दे सकते हैं, ठीक है ना। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।